Hi everyone, welcome back to my channel. So today I'm going for a facial after very long. लास्ट मैंने दिसंबर में करवाया था माइक्रो नीडलिंग और उससे मेरी स्किन काफ़ी इम्प्रूव हुई थी और अभी इतने महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ अब करवा लेते हैं। और आज मैं फ्री भी थी, 1-2 दिन और फ्री रहूँगी। और अभी मेरे ना पीरियड्स हो रहे हैं, इसलिए मैं काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि बाल भी ऑयली हो रहे हैं। मैं शैम्पू नहीं करती हूँ इस टाइम पर। और यहाँ पर ना एक पिंपल निकल गया था। वैसे तो मेरी स्किन इम्प्रूव हुई थी क्योंकि ये जो वेदर चेंज होता है ना, तब मेरे रैशेस वगैरह हो जाते हैं, फेस पर थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है, वो बेटर हुई। पर ये पिंपल निकल गया इस टाइम पर हो जाता है और थोड़े से यहाँ पे छोटे छोटे बम्स आ रहे हैं, पर वो पिंपल नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट विजिबल कि आपको दिखेंगे वो, बट फील हो रहे हैं मुझे कि हाँ यहाँ पे कुछ है। तो मैंने जब डॉक्टर को बताया ये, तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो आकर देख लेते हैं, पहले वो स्किन को देखेगी क्या करना चाहिए। सजेस्ट तो मुझे यही करा कि कार्बन या फिर हाइड्रा करवाने के लिए, क्योंकि मेरे पास ना डाउन टाइम का ज़्यादा टाइम है नहीं, 48 आवर्स है मेरे पास, 2 दिन रहेगा क्योंकि मुझे काम भी करना है। अगर एक हफ्ता होता तो मैं कुछ और एडवांस चीज़ करवा सकती थी, बट अभी इतना टाइम नहीं है। सो आई गेट मे बी हाइड्रा, कार्बन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जिसको ब्लैक एंड गोल्ड बोलते हैं। तो वहीं पर चलकर देखते हैं। So I went to Vedusha clinic to get my facial done and we decided कि हम लोग ना black and gold ही करेंगे, that is a combination of Hydra plus carbon facial। और ये जो मेडी फेशियल्स होते हैं ना, ये मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं क्योंकि ये ना सैलों से, देखो सैलों का ही प्राइस होता है, जो पार्लर में 4-5 हज़ार के आप फेशियल करवाते हैं तो ये भी उतने में ही हो जाते हैं एंड स्टेप्स भी बेटर है। देखो आपके क्लेंजिंग करने के बाद ये ऐसे बबल से आपका फेस क्लीन करा जाएगा ताकि जो भी डर्ट है, आपने सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र कुछ भी लगा रखा है, पोल्यूशन है, तो वो सब चीज़ अच्छे से क्लीन हो जाए। और स्टेप्स भी आप देखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होते हैं। और फिर इसके बाद ना ये देखो जेल लगाया गया, और जेल इसलिए क्योंकि ये हमारा पहले जैसे वो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हटाने का स्टेप होता है ना, पार्लर में भी आपने देखा होगा, यहाँ पर भी आप देखिए कैसे करा जाता है। तो ये जेल लगाने के बाद ना हॉट हैमर यूज़ करा गया। अब पार्लर में आपका यूज़ होगा, स्टीम आपको दी जाती है, इक्विपमेंट्स जो होते हैं, टूल्स होते हैं या फिर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, ढंग से नहीं करा जाता है, कोई खा रहा होता है, उसी गंदे हाथ से आपका फेशियल कर दिया जाता है। प्रोडक्ट्स भी पता नहीं कैसे होते हैं, वो जो सदर में मिलते हैं 100 रुपये बल्क में मिल जाते हैं, किलो भर के प्रोडक्ट्स वो यूज़ कर दिए जाते हैं। और प्राइस भी आपका देखो ना कितना डिफरेंस है। और अगर आप कोई अच्छे पार्लर में भी जाते हैं सैलों में, तो वो भी प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ करेंगे जो इतने हाई क्वालिटी के नहीं होते हैं। तो ये हॉट हैमर यूज़ करने के बाद मेरा फेस कुछ ऐसा लग रहा है, इससे हमारे जो भी पोर्स है वो खुल जाते हैं ताकि ये ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स वगैरह रिमूव हो जाए। क्योंकि गर्म पानी या गर्म जब हम गर्माहट देते हैं तो ये सब चीज़ें खुल जाती है। फिर स्क्रबिंग करना भी ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये स्क्रबिंग करी गई मेरे फेस पर हॉट हैमर के बाद, और फिर ना इसको क्लीन करने के लिए ये वाला टूल यूज़ करा गया। तो जैसे स्क्रैप करा गया ऐसे हो रहा था, तो इससे हमारा जो भी स्क्रब है, जो भी रेसिड्यू है वो सब तो निकल ही रहा है, डेड स्किन भी निकल जाती है। आई आस्क्ड हर कि ये क्यों यूज़ करा जा रहा है, बिकॉज दिस वाज आल्सो वाइब्रेटिंग। इसमें ये दिस इज़ अ टूल, देखो आपको यहाँ पर तार दिखेगी जाते हुए, दिस इज़ अ वायर हियर, तो ये ऐसा वाइब्रेट भी हो रहा था, तो इससे हमारे डेड स्किन भी निकल जाती है। और फिर ये हमारा पौराणिक ज़माने का ये तो यूज़ करना ही होता है। आई स्टिल कीप इट, समटाइम्स आई यूज़ दिस टू रिमूव माई वाइट हेड्स। तो ये यूज़ करा गया हमारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को निकालने के लिए। और फिर उसके बाद फेस को क्लीन कर दिया गया और ये हुआ हमारा MD माइक्रोडर्माब्रेशन। ज़्यादा नहीं करवाया मैंने बिकॉज़ आई हैव वेरी सेंसिटिव स्किन। तो जो भी हमारे ये स्किन है, स्पेशली द एरियाज़ वेयर वी गेट दीज ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स, तो वहाँ पर ज़्यादा फोकस करा गया। और फिर इसके बाद ये हमारे लिप के नीचे भी, ये चिन एरिया में भी थोड़ा सा रहता है, माउथ के अराउंड रहता है डेड स्किन, तो उधर भी ये किया गया। फिर ये सीरम मेरे फेस पर अप्लाई करा गया एंड दिस इज़ आई गेस विटामिन C सीरम। और फिर इसको ये अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए, अच्छे से जाए, हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। तो फिर से ये टूल यूज़ करा गया ताकि पेनिट्रेशन अच्छा हो जाए सीरम का स्किन के अंदर।
और फिर से मेरे फेस पर ये जेल लगाया गया ताकि फ़ेस थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, स्किन रिलैक्स हो जाए। और फिर जेल लगाने के बाद ये ना हैमर सेम यूज़ करा गया, बट ये कूल वाला यूज़ करा गया। तो इसमें 2 अलग अलग ऐसे मोड्स होते होंगे। और जब हम ठंडा यूज़ करते हैं, ऐसे घर पे भी बोलते हैं ना कि आप पहले गर्म पानी यूज़ करिए और फिर जब फेस वॉश हो जाए तो ठंडा पानी यूज़ कर लीजिए। मतलब वार्म वाटर के बाद आप ठंडा पानी यूज़ करेंगे तो पोर्स खुल जाते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। तो इसलिए ये कूल हैमर यूज़ करा गया फेस पे ताकि पोर्स हमारे क्लोज़ हो जाए। और फिर इसके बाद दिस इज़ सम वाटर, पता नहीं कुछ ये स्टेप था। मतलब आप स्टेप्स देख लो, मुझे सब चीज़ नहीं पता डिटेल में, आप करवाओगे आपको खुद पता चल जाएगा। और ये कार्बन लगाया गया फेस पर, एक लेयर इसकी लगा दी क्योंकि अब हमारा कार्बन फेशियल करा जाएगा, जिसको हॉलीवुड फेशियल भी बोला जाता है, विच इज़ गेटिंग रियली पॉपुलर दीज डेज़। तो कार्बन फेशियल का नाम ही हॉलीवुड इसलिए रख दिया क्योंकि हॉलीवुड सुन के सबको लगता है सब हॉलीवुड वाले बन जाएंगे, तो नाम वैसे ऐसे दे दिए जाते हैं। बट इट इज़ वेरी गुड फॉर ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन, फॉर ऑल स्किन टाइप्स। और इसलिए मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन करवाया ताकि स्किन को जो हाइड्रेशन है वो भी मिल जाए, और जो स्किन ऑयली हो रही है और डेड स्किन है, एक्ने आ रहे हैं, वो सब भी कम हो जाए कार्बन फेशियल से। तो ये लेयर लगाने के बाद ना ये टूल यूज़ करा जाता है, तो इससे ये शॉट्स दिए जाते हैं और फिर इसको रिमूव करा जाता है, हटाया जाता है इस शॉट्स के साथ। तो ये मेरे पूरे फेस पर करा गया। आप देखो कैसे शॉट्स लग रहे हैं, आपको वो दिख रहा होगा। आई थिंक दिस इज़ लेज़र मशीन, किसी टाइप का लेज़र ही इसको बोलते हैं, और उससे ये शॉट्स दिए जाते हैं हटाने के लिए। तो यही प्रोसेस होता है कार्बन फेशियल का। पे मेरा कार्बन फेशियल भी हो गया है, और ये फेस क्लीन करने के बाद देयर आर फ्यू मोर स्टेप्स, तो वो भी अभी किए जाएंगे। और मेरे फेस पर ना पहले ये शीट मास्क लगाया गया क्योंकि एलईडी मास्क भी 10 मिनट्स के लिए लगाया गया था ताकि कोलाजन थोड़ा फेस पर आ जाए। तो हेयर इज़ द मास्क, और इसको 10 मिनट के लिए रखा गया। और फिर उसके बाद मेरा फेस कुछ ऐसा लग रहा है। सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र लगा दिया गया, फेस काफ़ी क्लीन लग रहा था, बहुत ही रिलैक्सिंग था ये पूरा प्रोसीजर। और मेरी जो डेड स्किन थी और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स थे वो सब भी निकल गए। सो ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, स्किन वाज फीलिंग बेटर, और मुझे बहुत ही पसंद आई ये फेशियल। आपको भी करवाना होगा तो डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्राइस वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। बाय।